अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास आज न्यू लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले जो उसने कहा इनइक्वलिटीज़ क्या होता है। इनइक्वलिटीज़ तो वो होता है जिनमें हमारे पास कुछ साइन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लेस दैन, ग्रेटर आर इक्वल टू या लेस आर इक्वल टू, वो वाले साइन आए तो वो हमारे पास क्या हो गए, इनइक्वलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेस दैन, ग्रेटर दैन, या फिर लेस देन आर ग्रेटर, लेस आर इक्वल टू, या फिर इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू, जिनमें हमारे पास जिस इक्वेशन में ये वाले साइन है जो उसको क्या कहते हैं, हम इनइक्वलिटीज़ कहते हैं। जी जैसे मैंने आपको हिंट दी है, अगर आ जाए लीनियर, फॉर एग्जांपल कि लीनियर इनइक्वलिटी क्या होती है, तो वो देखते हैं हम। लीनियर इक्वलिटी वो होती है जिसमें x की पावर क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये ax प्लस बी वाई लेस देन क्या हो, c, ये भी हो सकता है, या लेस आर इक्वल टू भी हो सकता है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ax प्लस बी वाई ये ग्रेटर देन भी हो सकता है c से, या फिर ये भी कर सकते हैं आप ax प्लस बी लेस आर इक्वल टू सी भी हो सकता है। देखिए जिनमें हम x की पावर 1 हो रही, यानी कि आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है ax प्लस बी वाई ग्रेटर आर इक्वल टू सी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है कि a b और c ये तीनों आपके पास क्या होते हैं, कांस्टेंट है, जबकि a b नॉट बोथ ज़ीरो, यानी कि ये आपके पास ज़ीरो नहीं होने चाहिए। बाकी ए बी और सी ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर ए और बी ज़ीरो हो तो यानी ये आपके पास लीनियर इक्वलिटी नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वलिटी, यानी आपके पास लीनियर इनइक्वलिटीज़ दी गई है और इसमें आपने एक्स वाई प्लेन में एक ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट इनको आपने लिख लेना है एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी कि इनइक्वलिटीज़ की आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो उनमें आपके पास क्या हो जाएगा, फिर इसको मैं नेम दे दूं 1 का, इक्वेशन 1, और ये साइन खत्म हो जाएगा, इनइक्वलिटी साइन खत्म, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 6, और ये हो जाएगी इक्वेशन आपके पास सेकेंड। अब आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट कर ले, y इंटरसेप्ट कर ले, तो ये आ जाएगा आपके पास x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। इसमें y 0 पुट कर देना तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, और यहाँ से आपके पास जो पॉइंट बनेंगे वो हो जाएगा 3 और 0। इसी तरह आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टूडेंट, y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0, 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 6, यानी कि 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6, और यहाँ से आपके पास पॉइंट बनेंगे 0 और 6। नेक्स्ट देखिए आपने टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करना, जो मेन है वो आपके पास है टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट तो उसके लिए वो क्या है, आपने मेन जो है वो 0 और 0, यानी x भी 0 और y भी 0, किन में, इन इक्वेशन जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें, यानी कि ये वाली, इसमें आपने x भी 0 रखना है, 2 इंटू 0 प्लस वाई भी आपके पास क्या होगा 0, और लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या होगा फिर 0 लेस आर इक्वल क्या होगा 6। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ये ट्रू होगा, जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो कहाँ पे होगा, टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि ग्राफ टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रा करके देखते हैं कि हाँ जी इसका ग्राफ क्या बन रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक्स वाई ड्रा कर लेना, यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आपके पास मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
तो देखिए आपके पास पॉइंट क्या है, सबसे पहले 3 और 0। 3 किसका है, ये आ जाएगा 1 2 3, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 3 ये वाला पॉइंट और 0 इधर से। और दूसरे में आपके पास क्या है, 0 और 6 दोनों पॉजिटिव है, तो ये 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ तक हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो अब ये वाला पॉइंट यानी कि ये पॉइंट आ रहा है आपके पास दूसरे वाला 0 और 6, और इधर आ रहा है आपके पास 3 और 0। तो इन दोनों पॉइंट को आपने आपस में मिला देना है, तो ये बन रहा है आपके पास कुछ समथिंग इस तरह से बन जाएगा, ये ग्राफ बन गया। तो अब देखिए टेस्टिंग पॉइंट में क्या था, ग्राफ टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि ये क्या आपके पास ओरिजिन की तरफ आ रहा है कुछ ऐसे, ये सारा आपके पास ओरिजिन की तरफ मूव ऑन हो रहा है। सिंपल आपके पास इतना सा था ये ग्राफ। तो नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन देखते हैं इसका करके। थर्ड वाला मैंने लिया तो ये हो जाएगी आपके पास सिंपल इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना, द एसोसिएटेड इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपके पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे आपने करना है x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, तो इसमें y आपने क्या करना है 0 कर देना, -2 0 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 2। तो इसके जो पॉइंट हो गए वो आपके पास 2 और 0 हो गए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, यानी कि x आपने 0 रख लेना, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 6, माइनस 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू होगी आपके पास स्टूडेंट फिर -3। तो यहाँ से जो आपके पास पॉइंट बनेंगे वो 0 और -3 बनेगा। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट वो आपने चेक करना स्टूडेंट, तो वो होगा आपके पास पुट क्या करना आपने, पुट x भी 0 और y भी 0 इन इक्वेशन 1 में जो इक्वेशन आपके पास मतलब ये वाली बनी हुई है ये वाली, तो इसमें आपने x भी 0 रखना और y भी 0 रखना। तो 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 और ये क्या होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा फिर 0 माइनस 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 6, तो मतलब ये आ जाएगा 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 6। तो इसका ग्राफ जो होगा वो आपके पास क्या होगा, ऑन वे, सॉरी ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और ये आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो हमने ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये अब ओरिजिन से दूर की तरफ इसका ग्राफ बनेगा। अब हम ग्राफ ड्रा करके देखते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट ये होगा आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब चेक करें हमारे पास कि पॉइंट क्या आ रहा है 2 और 0, पहला पॉइंट तो ये 1 और 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके पास, और दूसरा आपके पास पॉइंट क्या आ रहा है 0 और -3, यानी कि नेगेटिव में आएगा 0 1, ये हो जाएगा 1 2 3, मतलब यहाँ तक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इधर हमारे पास पॉइंट बन रहा है 2 और 0 और ये वाला पॉइंट बनेगा आपके पास 0 और -3, 0 और -3। तो इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और क्योंकि उसने कहा है कि ये अवे फ्रॉम द कि ग्राफ की तरफ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ इसका ड्रा हो जाएगा, सिंपल सा है। तो अब नेक्स्ट इसका कोई और क्वेश्चन देखते हैं, वरना हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन इसी तरह के अब हम